हरे कृष्ण। आप सभी को सफला एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। पौष मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली ये सफला एकादशी मनुष्य को परम उच्च गति प्रदान करती है। आइए इसी एकादशी की अवसर पर हम सफला एकादशी की इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की सफला एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। ब्रह्मांड पुराण में श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद के माध्यम से इस तिथि की महिमा का वर्णन किया गया है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे प्रभु, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, विधि और पूजन विधान के विषय में मेरा संदेह दूर कीजिए। श्री कृष्ण ने बोला, हे महाराज, तुमने मेरे प्रति अत्यंत प्रिय विषय के बारे में प्रश्न किया है। ये व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। मुझे प्रसन्न करने के लिए इससे श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं है। अतः मनुष्य को विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करना चाहिए। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, मनुष्यों में ब्रह्मन और देवताओं में नारायण श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे महाराज, जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है। उसे इस लोक में धन धान्य की प्राप्ति होती है और परलोक में मोक्ष प्राप्त होता है। हजारों वर्ष की तपस्या से जो फल नहीं मिलता वो एकमात्र सफला एकादशी की रात्रि जागरण से सहज ही प्राप्त हो जाता है। प्राचीन समय में महिष्मत नामक एक राजा प्रसिद्ध चंपावती नगर में निवास करते थे। राजा के 4 पुत्र थे। उनका ज्येष्ठ पुत्र लुम्भक अत्यंत दुष्ट स्वभाव का था। वो सदैव परस्त्रीगमन, मद्यपान और पापपूर्ण कर्मों में लिप्त हो रहता था। वो ब्राह्मणों, वैष्णवों और देवताओं की निंदा करता था। पुत्र के ऐसी आचरण से दुखी होकर राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। पत्नी, पुत्र, माता पिता और संबंधियों से बिछड़कर वो एक घने वन में चला गया। वहाँ वो कभी फल खाकर, कभी चोरी करके जीवन यापन करने लगा। कुछ समय बाद एक दिन वो नगर की पहरेदारों के द्वारा पकड़ा गया, किंतु राजपुत्र होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। उस अपराध से मुक्त होने के बाद वो फिर जंगल लौट गया और फल मूल खाकर जीवन यापन करने लगा। उस वन में बहुत बरसों पुराना एक विशाल अश्वत्थ वृक्ष था। उस वृक्ष पर भगवान श्री वासुदेव का निवास माना जाता था। उसी वृक्ष के नीचे लुम्भक रहने लगा। बहुत दिनों बाद उसके पिछले जन्म के पुण्य की प्रभाव से उसने पौष मास की दशमी के दिन केवल फल खाकर दिन बिताया। परंतु रात में अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण वो विवश होकर रात्रि जागरण करता रहा। अगले दिन सूर्योदय होने पर भी वो अत्यंत दुर्बल होकर वहीं पड़ा रहा। भूख दूर करने के लिए उसने थोड़े से फल एकत्र किए और उसी अश्वत्थ वृक्ष के नीचे फिर से बैठ गया। रात में भोजन के अभाव से वो और भी दुर्बल हो गया। प्राण रक्षा के उद्देश्य से उसने उन फलों को लेकर ऊपर की ओर दिखाते हुए कहा, हे भगवान, मेरा क्या होगा? और उसी वृक्ष के नीचे उसने वो निवेदन किया, हे लक्ष्मीपति नारायण, आप प्रसन्न हो। इस प्रकार अनजाने और अनिच्छा से उसने उस रात्रि को व्यतीत किया। भगवान नारायण ने उस पापी लुम्भक को रात्रि जागरण और फल अर्पण को एकादशी व्रत की पूर्णता मानकर स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अनजाने में ही लुम्भक द्वारा सफला एकादशी व्रत का पालन हो गया। प्रातः आकाश से दिव्य वाणी हुई, हे पुत्र, तुम सफला एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से राज्य प्राप्त करोगे। उस दिव्य वाणी को सुनते ही लुम्भक को दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। उसके सारे पाप
नष्ट हो गए। वो पुनः अपने राज्य को प्राप्त हुआ और लंबे समय तक धर्मपूर्वक शासन किया। अंततः जब उसका शरीर त्यागने का समय आया तब वो भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। हे महाराज, इस प्रकार जो मनुष्य सफला एकादशी का विधि पूर्वक पालन करता है वो इस लोक में भोग और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करने वाले मनुष्य के लिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो जीवन के सभी लक्ष्य को प्राप्त करता है। ये कथा भगवान की अपार करुणा को प्रकट करती है। अगर कोई अनजाने में भी भगवान को स्मरण करता है तो भगवान उसे मोक्ष प्रदान करते हैं, और अगर कोई सच्चे मान से पापों की क्षमा मांगता है तो भगवान उसे सबसे गंभीरतम पापों को भी क्षमा कर देते हैं। तो जो भक्त पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उन्हें भगवान स्वर्ग ऊंचो पद कैसे नहीं दे सकते। भगवान के लिए कोई भी चीज़ देना असंभव नहीं है। आखिर संपूर्ण सृष्टि का रचयिता स्वयं वो है। इसके साथ आज का सफला एकादशी की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको आज की ये कथा सुनकर अच्छा लगा है तो इस कथा को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो जया उपदेश टिकम को सब्सक्राइब करके रखिए। और हम आपसे मिलेंगे ऐसे सुंदर पौराणिक कथाओं के साथ आपका अपने जया उपदेश टिकम पर, जहाँ पर आपको मिलेंगी शास्त्रों से ली गई अद्भुत कथाएं बिना किसी मिलावट के साथ। हरे कृष्ण।